बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खरी बात करेंगे, कराची जलता क्यों है। कराची जलता है, जलाया जाता है, जलाया जा रहा है और ये बार बार आग, चाहे किसी गोदाम में हो, किसी फैक्ट्री में हो, चाहे गुल प्लाजा में हो, या कभी लसानियत के नाम पे, कभी फ़िरक़ों के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, कभी शहर के नाम पे, कभी सूबे के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे कोई आग लगाई जाती है। जो आग लगते लगते एक नफ़रतों की आग भी लग चुकी है। ये गुल प्लाजा का सान्या कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई पहला सान्या नहीं है। ऐसे साने पहले भी कराची के अंदर होते रहे, चाहे वो बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, जो भी हुआ, 260 के करीब लोग जिंदा जल के मर गए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, ये भी एक बड़ी कहानी है। फिर कोरंगी हो, लांडी हो, सदर हो, लियाकताबाद हो, कई जगहों पे आग 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 लगती रहती है या लगाई जा रही है। तहकीकात भी होती है, मगर फाइलों में दफन। आग लगने से पहले मुख्तलिफ इदारों के इंस्पेक्शन टीम भी मौजूद होती है। आग लगाने के आलात हर फैक्ट्री में, कारखाने में, गोदाम में, प्लाजा में, दुकान में लगाने, मगर यहाँ पे तो किसी ने एहतियात नहीं करना। सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि जी आपके पास आलात सब लगे हुए हैं सेफ्टी के, मगर यहाँ जो सस्ता है वो इंसान का खून। इंसान का खून ही सस्ता है। किसी को जला के राख बना दो। यहाँ तो अब इंसानी लोगों के जो हड्डे मिले वो राख भी नहीं बन पा रहे। एक बड़ा अलमिया है, इस पे जितना मातम किया जाए, जितनी बात की जाए, जितना रोया जाए, कम है। लोगों के इस साने पे दुख और गम में आंसू भी खुश्क हो रहे हैं। सिसकियाँ, आहें, दुआएं, बद दुआएं सब साथ साथ चल रही हैं। जो भी इस वाक़े में मुलविस है या नहीं, हम खरी बात तो करते हैं, मगर कभी कभी खरी बात भी नहीं कर पाते, उसकी भी वजूहात है। मगर आज कोशिश करेंगे कि कराची को क्यों जलने दिया जा रहा है। सब कुछ फ़ाइलों में करप्शन की नज़र, अपनी पेट भरने, अपनी दुकान चलाने के लिए, या अपनी अपनी सियासत में आग हम क्यों लगा रहे हैं, इस पे आज खरी बात होगी। और हमारे साथ मेहमानों में बड़े अहम मेहमान मौजूद है। शब्बीर अहमद कायम खानी साहब, साबका मिनिस्टर भी आप रहे, और मेहरबानी। नजमी आलम साहब, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीस पार्टी के आप मिनिस्टर भी हैं, कच्ची आबादी और स्पेशल डेवलपमेंट हुकूमत सिंध के। तीसरे हमारे मेहमान हैं मोहम्मद काशिफ शाबरानी, आल सिंध ताजर इत्तेहाद के आप चेयरमैन हैं और कारोबारी हल्के की आप तर्जुमानी कर रहे हैं। शब्बीर भाई, गुल प्लाजा का सान्या आग लगाई गई तो कहा जा रहा है कि जी बिजली, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, और यहाँ हमेशा शॉर्ट सर्किट के नाम पे शॉर्ट किस्म के मंसूबे बनाए जाते हैं, बन जाते हैं, और कहीं से भी नहीं लग रहा कि जी बिजली की आग से ऐसा कुछ होगा। हम तो के इलेक्ट्रिक को भी बचा लेते हैं इस चक्कर में कि नहीं जी वो कुछ, कभी कहा जा रहा है कि केमिकल आग, कभी बिजली की आग। क्या आपको लगता है कि ये बिजली की आग एकदम चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में पूरे प्लाजा को आग के शोलों में लपेट लेगा? आप इसको क्या समझ रहे हैं कि आग क्यों, कैसे? देखिए जी, जो आपने अभी जिक्र किया गुल प्लाजा का, और सबसे पहले तो मैं कंडोलेंस करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से
उन लुहाइकीन से जिनके प्यारे इस गुल प्लाजा साना में शहीद हुए हैं, और आज भी लोग वहाँ खड़े होकर अहो बगा कर रहे हैं अपने प्यारों को ढूंढने के लिए। अब तक उनकी लाशें नहीं मिल पा रही हैं। 80 से ज़्यादा लोग लापता हैं। लापता हैं, अब भी लापता हैं, जबकि मेरा ख्याल 68 के करीब शायद लाशों की शनाख्त हो गई, इस तरह कुछ है। शनाख्त भी कि बहुत तो सारे बहरहाल ये बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ है, बहुत ये नेग्लिजेंसी है यकीनन। मतलब हम किसी पे इल्ज़ाम ठहराएं तो बादसानियात रूनुमा होते रहते हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन नेग्लिजेंसी जो होती है, गफलत जो होती है ना, वो असल बात ये है कि उसके मुरतकब वो लोग होते हैं जो जिनके पास इख्तियारात हैं। बिल्कुल इख्तियारात दिए इसलिए जाते हैं कि वो शहर का, मुल्क का नज़्म व नस्क संभालें, लेकिन जहाँ भी कहीं एरर आता है तो फिर हम किसी को तो मोरल इल्ज़ाम ठहराएं, बजाय कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें। लेकिन कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा इस वाक़े का, जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि जहाँ पे लोग, मैंने कहा कि आज तक, अभी तक लोग आवा बका कर अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। अब देखेंगे वहाँ से मेरे ख्याल सीएम हाउस कोई 2 किलोमीटर की मुसाफत पर है, और बड़े बड़े अहम ऑफिसेस, चलो रात का वक्त था, लेकिन हुकूमत तो हर वक्त चौकस रहती है, और हुकूमत के वक्त की ज़िम्मेदारी भी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ करे। मैं नहीं कहता कि अब आज आपके प्रोग्राम में बैठकर किसी ने आग लगाई है या लगी है, ये तो अल्लाह को पता है, और उसके बाद जब इसकी जुडिशल इंक्वायरी की होगी तो बात सामने आ जाएगी कि एकदम आग, जहाँ 1200 दुकानें, और जो दुकान, मैं किसी का क्लिप देख रहा था, वीडियो क्लिप, कि 2 नंबर पे दुकान लग रही है उसी गेट पे, और फिर वो जो 150 नंबर दुकान है वहाँ भी वो आग लग रही है। तो एकदम ये आग कैसे फैली? और जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है 26, वो सब बंद है, और हर पॉइंट पे आग लगी हुई है, हर एंट्रेंस पॉइंट पे लगी हुई आग। तो समझ से बालातर है। समझ से जब इसकी रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी तो उसके बाद हम बात कुछ कह सकते हैं बाकी। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसकी जितनी भी मजम्मत जाए कम है, मजम्मत की जाए कम है, और जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि लोगों को परवाह ही नहीं है, हुकूमती अदारे 2 दिन तक को तो पता ही नहीं था। तो ये तो बड़ा एक अलमिया है, बहुत अलमिया है। इसी पे नजमी आलम की तरफ आऊँगा कि शबीर कायम खानी जिस तरह कह रहे हैं कि आग कैसे लगी, हुकूमती इदारे तहकीकात करेंगे। हुकूमती इदारे हमेशा तहकीकात करते हैं, तहकीकाती रिपोर्टें भी आती रहती हैं, उसके बावजूद आग लगती है। फिर जिसकी भी हुकूमत हो उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ, बाकी पार्टियाँ मिल के सारे हमले उसके ऊपर, सियासती आग पे कब तक कैसे चलती है, और इसमें हुकूमत को आप, जिसके आप खुद वज़ीर भी हैं, किस तरह ज़िम्मेवार ठहराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम ख़ानदानों से जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उनके प्यारे चले गए, उनसे ताज़ियत करता हूँ, और अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे जिन्होंने किया, जाने जिनकी गई हैं। लेकिन बाकी मैं इनकी कुछ बातों से बहुत इत्तेफाक करूँगा। आपको मैं बताऊँ, मैं उस वक्त उससे एक गली आगे एक शादी में बैठा हुआ था। किसी ने मुझसे कहा कि आग लग गई है उधर। अच्छा, मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा आग लगती रहती है शहर में, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी की भी आवाज़ आ गई। अच्छा, मेरे साथ क्योंकि फैमिली थी, मैं अकेला होता तो शायद मैं वहाँ से निकला, मैं गार्डन की तरफ से आ रहा हूँ। आप यकीन माने, एक फायर की गाड़ी चिल्ला रही है, रास्ता दो, रास्ता दो। उसको सिर्फ एक कमरे जितनी लंबाई निकलने में उसको 7 से 8 मिनट लगे, वो रास्ता ही नहीं दे रहे। भैया इतनी तो सेंस करो कि फायर ब्रिगेड वाला चिल्ला रहा है, साइरन, एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। अब 7-8 मिनट एक एम्बुलेंस उसका डिल। दूसरा, बाकी इसकी बहुत सीरियसली उसकी कम होनी चाहिए, और इसको निगलिजेंस होगी अगर हम इसमें इसकी कॉज ना ढूंढ सके। और बात ये सही है कि एक साथ देखिए ना, एक जगह अगर आग लगती है, गुल प्लाजा कुछ छोटा सा नहीं था, कोई कह रहा है बेसमेंट से शुरू हुई है, तो ऊपर वालों को पता ही नहीं चला कि आग लग गई है। ऊपर वालों को पता ही नहीं चला। ये बड़ी सवाल है कि ऊपर वालों को पता ही नहीं चल रहा, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है। फायर अलार्म भी नहीं, वो तो खैर नहीं है, तो किसी बिल्डिंग में नहीं। लेकिन मुझे जो फील ये होता है कि वो आग इतनी तेज़ी से लगी है, अगर यहाँ पे भी तार शॉर्ट हो जाए तो थोड़ी यूँ हल्के जाएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक साथ हर तरफ से आग आई है, हर तरफ से आग आई है। तो लोग एक जगह से नहीं शुरू हुई, मुझे फील, वरना लोग निकल जाते। अगर मुझे पता है मैं 2nd फ्लोर पे हूँ कि नीचे आग लगी, तो मैं पहला काम ये करूँगा ना, बाहर जाऊँ।
हर तरफ से आग आने का मतलब है कि ये है बिजली से, मुझे तारों डाउट। से आग नहीं लग बाकी इनको ये, हाँ, फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट के लिए मैं कहूँगा कि अभी भी कराची का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का उसको होना चाहिए कराची जैसे शहर के लिए। केमिकल्स, और अब इस वाक़े से उनको लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन बल्दिया उज़्मा को वो तमाम चीज़ें अरेंज करना होंगी, जैसे हर आग अलग अलग किस्म की होती है। एक नॉर्मल आग है, आप उसके ऊपर पानी से बुझा लेंगे। अब गुल प्लाजा में प्लास्टिक, कपड़ा और लाखों की तादाद में परफ्यूम की बॉटल्स होंगी, वो सब जलेंगी। उसके लिए कोई अलग केमिकल होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि कौन सा होगा, ये बल्दिया उज़्मा को करना पड़ेगा। और मैं जो मुझे याद है 90 जब हमारी सेकंड गवर्नमेंट थी, फ़हीमुज़्ज़मा ने एक बड़ा अच्छा प्लान किया था, वो शायद बाद में डंप हो गया उसके जाने के बाद, कि कोई भी एम्बुलेंस, मतलब फायर ब्रिगेड के ऐसे स्टेशन बनाए जाएं कराची में कि 7 मिनट में कोई वहाँ फायर ब्रिगेड हर जगह अवेलेबल हो जाए। वो प्लान ये था कि छोटे छोटे बना के 2-2 फायर ब्रिगेड खड़ी करें, ताकि कोई से भी आग लगे तो 7 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना लगे। हमारी तरजीहात किसी और लेकिन तरफ चली गई वो है। फिर बाद में वो डंप हो गया फ़हीम के जाने के बाद। इट वॉज ए गुड सजेशन। लेकिन अभी हमें बहुत सीरियसली अपने, बहुत बहादुर हैं हमारे लोग, बेचारा एक शहीद भी हुआ और वो रुका नहीं, उसने बचाने की कोशिश की इस आग को। लेकिन हमें अब इनको मॉडर्नाइज तरीके से, अगर खुदा न खास्ता ये आग 3 जगह लग जाती कराची में ऐसी। इसी पे मैं काशिफ शाबरानी आपकी तरफ आऊँगा। आप बिजनेसमैनों के, कारोबारी हजरात के तर्जुमान हैं, आलसन ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन भी हैं सदर के। ये कारोबारी हजरात बिल्डिंगों के अंदर फायर सेफ्टी के ना अलार्म लगाते हैं, सब धंधा करते हैं, माल कमाते हैं कि आग लग जाए, लोग मर जाएं, फिर उन्हीं को पैसे चाहिए। अभी भी आप लोग सीएम से, गवर्नर से सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि जी हमारे कारोबार सेट कर दो, हमारा धंधा सेट कर लो। सिर्फ अपने धंधे की बात क्यों, लोगों की ज़िंदगी बचाने की बात कारोबारी हजरात क्यों नहीं कर रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इज़हार ताज़ियत करूँगा जो लोग शहीद हुए, और बहुत अफसोस है जो सानिया हुआ है, हम सानिया कहेंगे, गुल प्लाजा का। देखिए अमीर भाई, आग जो लगती है 10:07 पे लगती है, और फायर ब्रिगेड जो फर्स्ट आता है 15 से 20 मिनट के बाद आए कम से कम। और जैसे बहुत लाइटली लिया गया कि एक नॉर्मल सी आग होगी, और 10 मिनट के अंदर उसका पानी ख़त्म हो जाता है। इसके एक से सवा घंटे के बाद और फायर ब्रिगेड्स आते हैं, उनके भी पानी ख़त्म हो जाते हैं। मगर ये आग लगी क्यों? यही मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आग जो लगी है वो ना बेसमेंट से लगी है, ना कहीं से ग्राउंड फ्लोर से लगी है। फूल की जो आर्टिफिशियल फूल्स होते हैं वहाँ से शुरू हुई है, और ये बाकायदा लगाई गई है। पहले हम ये समझ रहे थे शायद शॉर्ट सर्किट होगा, रिपोर्ट आएगी। कोई कह रहा है कि बच्चे ने बातचीत स्थिति लगा दी, कोई क्या कह रहा है कि अपनी अपनी कहानी। चले बच्चे ने भी लगा दी ना, तो बच्चा एक आग, वही जैसे नजमी आलम साहब ने बोला कि आग लगने में टाइम लगता है, पर उस दुकान से आग लगी कैसे? लेकिन 26 जब एग्जिट हैं और 15 से 20 मिनट में जिस तरह आग फैली है ना, वो आपकी हमारी सोच है, और बाकायदा ही प्लानिंग के तहत हुआ है। बंद करने का टाइम था, 24 गेट बंद थे, 2 गेट एग्जिट के खुले हुए थे, ये रोज़ होता था। ऊपर छत पे भी बाकायदा ताला था, बड़ा ताला था कि टूट ना सके, पहले से ताले लगाए गए जी, ऊपर भी लोग भागे। अगर ऊपर ये ताला नहीं होता, अगर गेट तोड़ सकते वो, जाहिर बात, तो धुआं इतना था तो लोगों की बचत हो जाती, 80% लोग बच जाते, लेकिन पूरे पॉलिसी के तहत हुआ है। अच्छा, इसके बाद रेस्क्यू हमारा ऑपरेशन, ताले लगा के लोगों को जिंदा जलाया गया है, पूरी प्लानिंग है। इससे 5वां छठा वाक़या है, आप देख लें आरजे मॉल में हुआ, ठीक है, एटीएम मॉल में हुआ, आप ये देख लें अपना बोल्डर मार्केट पे हुआ। ऐसे 5वां छठा वाक़या, ये नॉर्मल नहीं है। अर्शी मार्केट में हुआ, अर्शी मॉल में हुआ, तो वहाँ पे भी आप देखें। तो कहने का मतलब मकसद ये है कि ये बाकायदा पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत हुआ है कि नुकसान हो। और आपने सवाल किया कि जैसे हम गवर्नर के पास जा रहे हैं या सीएम के पास जा रहे हैं, वो हमें बुलाते हैं। अच्छा, हमने पहले इंसानी जानों की बात की है कि इनको क्या मुआवजा दिया जाएगा, इनका ही पहले अनाउंस किया सीएम साहब ने, 1 करोड़ रुपए का, आपने शायद देखा होगा। और हम अपनी भी ज़ाहिर बातें बात करेंगे, जो अरबोपति थे वो रोड पे आ गए, वो रोडपति हो गए कुछ ही लम्हों में, कुछ ही घंटों में। तो हम ताजिरों की भी बात करेंगे ना, इसलिए कि हमारे ताजिर भी इसमें शहीद हुए हैं, खाली वहाँ कस्टमर्स नहीं थे, हमारे दुकानदार भी थे। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे रेस्क्यू का कोई सिस्टम नहीं है। हम 72 से 73% हम रेवेन्यू कराची देता है, हम लोग देते हैं, चलता पूरा पाकिस्तान है। और शहरों में सहूलत है, कराची में क्यों नहीं? हमारा सवाल ये, हम कब तक रोते रहेंगे, हम कब तक जो ये जनाजे उठाते रहेंगे, हम कब तक शहीद होते रहेंगे, हम कब तक जो पीटते रहेंगे, हम कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? शहर कराची इसीलिए रह गया, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। एम्बुलेंस आप देखें ना, हाईवे पे खड़ी हुई 150-200 एम्बुलेंस खड़ी हुई, 11 22 की 0 मीटर खड़ी हुई है, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। फायर ब्रिगेड में आपको बताऊं 2021 में वफाक ने हमें
52 फायर टेंडर दिए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। आज वो 10 से 15 वर्किंग में है, बाकी कहाँ हैं? वो सड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, वेयर हाउस में खड़े हुए हैं, डीजल नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। अरे ये इतना सेंसिटिव इदारा है, इसको देखने वाला क्यों कोई नहीं है? हम जो आपको टैक्सेस देते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं? हम जो टैक्सेस देते हैं, शबीर कायम खानी काशिफ कह रहा है कि टैक्सेस देते हैं, मगर उसके बावजूद कराची के बिजनेसमैनों को, ताजरों को लावारिस छोड़ा गया है। वाकई ऐसा है? देखिए, बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया और उससे मैं एग्री करता हूँ। और ये कराची मैं समझता हूँ दुनिया का बदतरीन शहर, चौथा बदतरीन शहर है। मैं नहीं समझता, बल्कि रिपोर्ट है कि कराची जो है 3.5 करोड़ आबादी का जो शहर है, दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है। इसको किसने तो बदतरीन किया इसको है? बदतरीन उसमें कराने आपकी वाले हुकूमत भी रही, देखो, पीस पार्टी की, देखो दीगर अभी- जमातों की, अभी- सबकी अभी- हुकूमत रही, तो अभी बदतरीन ऐसा किसने है ना, मैं किया? आपको बताऊं, वैसे तो इस मुल्क को बने हुए 78 साल हो गए, लेकिन 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही। सुबह में जो दावे करती कि हमने दूध की नहरें बहा दी हैं और हमने शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन पिक्चर आपके सामने है ना। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो पब्लिक आवाम तारीफ़ करेगी, लेकिन आप खुद मियाँ मिठू अपने कामों की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन काम करके तो दिखाएं कि ये जो कराची है, बिल्कुल सही कहा कि कराची 65 से 70% टैक्स रेवेन्यू देकर इस मुल्क का नज़्म व नस्क चला रहा है, फिर 85 to 90% देकर इस सूबे का सिस्टम चला रहा है। लेकिन ये कराची जो मैंने कहा, ये तो एक मजलूम शहर है, लावारिस शहर है। यहाँ पर बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। यहाँ पर कराची के अवाम जो मोटरसाइकिलों पर, गरीब जो बाइक्स पर, उनकी सवारी क्या है, उनके पास बाइक है, वो बेचारे फैमिली को लेकर जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं या कहीं तकरीबात में जा रहे हैं, पीछे से डंपर उनको हिट कर रहा है। और जब प्रोटेस्ट करते हैं, जब एहतजाज करते हैं, तो फिर और उनको मारा जाता है। तो कराची में लोग डंपर तले आकर मर रहे हैं, बच्चे गटर के में गिर रहे हैं, बच्चे लोग जलकर मर रहे हैं। तो ये तो ज़्यादती नाइंसाफ़ी इस कराची के साथ। तो ये कैसा लावा है। ये लावा जिस दिन फटेगा ना, तो मैं डरता हूँ, उस वक्त से डरता हूँ। खुदा ना, अल्लाह ना करे, ये खामोश एक ऐसा इनकलाब है जो जल्द आप देखिएगा कि किस तरह आवाम रोड पर आएगी और वो फिर अपने हकूक़ किस तरह लेती है। वो नजमी भाई, शबीर कायम खानी कह रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में सदरती महल में बैठ के अपना सिंध विज़न दिखा रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिलावल भुट्टो की तक्की पे सिंध विज़न, फिर वहीं कराची को आग लगा के सिंध विज़न को ख़राब किया गया? कौन माफिया है, कौन साजिश है? खुद पीस पार्टी खुद तो इस साजिश में इन्वॉल्व तो नहीं है? 5 दिन के अगर मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करूं, वो बिलावल साहब की तकरीर के बाद, ये आग लगती है। लोग मुतालबा करते हैं कि इसको वफाक के हाथ में दे दो कराची। इन सब कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत है। चंद दिन पहले कमाल मुस्तफ़ा ऐलानात करते फिर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इसको वफाक के दो, तो क्या इन कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत है। टाइमिंग बड़ी अहम होती है हर बात की सियासत में। चेयरमैन ने तकरीर की, उन्होंने अपना सिंध का विजन बताया, उससे कोई माने ना माने वो एक अलग बात। उन्होंने हर सेक्टर को नहीं लिया था, 5-6 सेक्टर्स को लिया था, जिसमें हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा हेल्थ पे कि हमने ये किया है। उसके बाद ये आग भी लगती है और जैसे मेरे भाई ने बताया कि 10 मिनट में हर तरफ फैल जाती है। ऊपर का ताला भी बंद होता है। अब वो जाए थे, सिंध गवर्नमेंट ने आके तो ताला नहीं बंद किया था, सिंध गवर्नमेंट ने आके दरवाजे तो नहीं बंद किए थे। किसी को पता था कि इस टाइमिंग पे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक साथ आग पूरे उसमें फैली। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कराची की फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट जो है उसको, उसमें लड़के बड़े दिलेर हैं जो इस आग में कूदते हैं, वाकई उनको भी समझ, लेकिन उनको मॉडर्नाइज इक्विपमेंट करना पड़ेगा। इतना बड़ा मेगा सिटी है, उनको अगर हम मॉडर्नाइज तरीके से नहीं। हाँ, मार्केट्स में एक बात और, ये हमारे दोस्त बैठे हैं काशिफ भाई, बात ये है कि ये तो चलो अलग हो गया। मार्केट्स में जब हम जाते हैं तो जो अब ये जामा क्लॉथ वगैरह, ये हमारे पैदा होने से पहले की मार्केट्स हैं, ठीक है ना। उसमें इधर से तार लटके हुए, इधर से तार लटके हुए, यही शॉर्ट। तो मार्केट एसोसिएशन का भी इसमें कोई रोल होना चाहिए कि भाई हम मार्केट एसोसिएशन हैं, आपकी मार्केट या तो अभी गवर्नमेंट अगर इस पर सख्ती करे कि भाई ये इस तरह नहीं होगा तो ये मार्केट बंद कर दी जाएगी, तो वो एक और पॉलिटिकल लोगों को भी रोज़गार कर रहे हैं ये। तो कुछ इनका भी फ़र्ज़ है हमारे कारोबारी दोस्तों को, और इनकी बात सही है। इंशाल्लाह हम इनको दोबारा पाँव पे खड़े करेंगे, जो जिनके कारोबार तबाह हुए हैं। जैसे हमने बोल्टन मार्केट पे किया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन बोर्ड है हमारे साथ। उस वक्त अल्लाह नसीब करे सिराज कासिम तेली साहब थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उन सबको एडजस्ट किया और कोई शिकायत नहीं कर सका। काशिफ भाई, यूनियन पैसे लेती है और यूनियन के जो लीडर्स हैं हर बिल्डिंग, हर प्लाजा के अरबपति बन जाते हैं। क्या यहाँ पे भी
यूनियन ने पैसे लिए, न फायर सेफ्टी, धंधा, माल कमाया, और दीगर इलाकों में भी जो वो बंदा बैठा हुआ है यूनियन का, गुल प्लाजा का, वो सिर्फ माल कमाने की एक दुकान बनता गया, दुकानें खरीदता गया। फिर ये कारोबारी हजरात के अंदर ये माफिया यूनियन के नाम पे कब तक पलती रहेगी? और ये प्लाजा के ऊपर कोई पहले से भी थ्रेट साथ सुना जा रहा है कि यहाँ पे कोई बिल्डर माफिया भी थी, वो चाहते थे कि यहाँ पे बिल्डिंग बने, एक अलग इमारत खड़े। अभी भी मुख्तलिफ बिल्डर्स आके खड़े हो गए हैं कि यहाँ पे प्लाजा बने। कौन सी माफिया है? देखें हमीद भाई, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन तनवीर पास्ता वहाँ के सदर हैं और इल्ज़ाम है 5,500 रुपये लेते थे महीने के, बेसमेंट के लेते थे, उसमें सेंट्रल एसी, साफ़ सफाई वगैरह सब था। ऊपर की जो शॉप्स थी ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वहाँ 1,500 रुपये महीना था। तो ये तो क्या इल्ज़ाम हैं, और अच्छे बुरे लोग देखिए हर जगह पाए जाते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे एसोसिएशन, सारे लोग अच्छे हैं, लोग इसमें खाते पीते भी, बिल्कुल ऐसा है, और काम भी मेंटेनेंस से। नजमी आलम भाई ने कहा कि मेंटेनेंस जैसे तार वायर लटके, कहाँ मेंटेनेंस होती तो बिजली की तारें क्यों लटकी होती? मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन हर मार्केट में नहीं है। मतलब हर एसोसिएशन ऐसी नहीं कि पैसा खा रही हो। गुल प्लाजा में तो छोटा बड़ा अमीर गरीब सब आते थे, बच्चे की चीज़ें लेने से लेके सब चीज़ें शादी तक। जामा में भी है, ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं, इन्होंने जामा का नाम लिया, बहुत सी ऐसे मार्केट्स हैं, लेकिन ये गलत है। मैं गलत का मैं वो हिस्सा नहीं बनूंगा। और हमारे यहाँ मतलब वर्किंग बाकायदा होती है, हर एसोसिएशन में 1 से 2 इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो वायर वगैरह सेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, होना भी चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इस तरीके से अच्छा अलार्म भी होने चाहिए, बहुत सी मार्केट्स में अलार्म नहीं है। अच्छा अलार्म भी अगर होता है ना, तो फायर अलार्म हो या ऐसा कोई हो, एमएनसी अलार्म हो, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। इशारात होने चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी तो कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें। अच्छा फायर का इनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उस वक्त ने कोशिश की, जो फर्स्ट जो दुकान में आग लगी थी उस वक्त ने बहुत कोशिश की, आग इतनी स्पीड से फैली है कि पता ही नहीं चला। 2023 में सिर्फ एक नकली सर्टिफिकेट फायर का मिला, उसके बाद तो उन्होंने ना कोई इंस्पेक्शन की टीम हुई, पैसे दे के सारी कहानी बनती गई। देखिए पैसा तो हर महकमे में चलता है, आपको पता है, रिश्वत तो हर महकमे में चल रही है। मैं कहता हूँ कि जब आप ये बोल रहे कि प्लाजा गलत बना हुआ था, आज से 35-40 साल आप रिवर्स चले जाएँ, तो आप देखें उस वक्त किसने परमिशन दी। इसी पे मैं शबीर कायम खानी की तरफ आऊँगा कि कादिर पटेल फरमा रहे हैं कि जी इल्ताब हुसैन MQM के सबका जो थे सरबरा, उसने अपने एक ड्राइवर के नाम पे ये प्लाजा खड़ा कर दिया। इस कहानी के पीछे क्या राज है? देखिए इस पे मैं क्या गुफ्तगू करूं, इस पे बहुत से लोग गुफ्तगू कर चुके हैं। देखो इल्ज़ाम लगाना किसी पे बहुत से एक आसान बात ये है कि आप अपने अंदर खामियां ढूंढें। मैंने पहले कहा ना कि हम ब्लेम मतलब किसी पे गेम कह लें या किसी पे हम पॉइंट स्कोरिंग वाली बात कर लें, उससे कतई नज़र बात ये कि मैंने स्टार्ट इसी तरह किया था कि मैंने बात जो की थी कि हम तो सबसे पहले हम अफसोस करते हैं जिनके प्यारे शहीद हुए हैं और जो आज बेचारे कर्म हैं, वो तकलीफ़ में, वो दुख के अंदर हैं। बात ये सानियात तो हो गया, इससे पहले भी सानियात होते रहे हैं और हम इस तरह बैठ के प्रोग्राम करते रहे, लेकिन हमें बात डिस्कस और डिबेट ये करनी चाहिए कि मैं जाए कादिर पटेल साहब पे मैं गुफ्तगू करूँ और मैं मज़ीद उनको तनकीद का निशाना बनाऊँ और प्रोग्राम में तलखी पैदा हो। बेहतर ये है कि हम इस मौजू पर बात करें कि आइंदा हमें क्या करना है कि जिसकी वजह से आइंदा इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हो। मैं हमीद भाई बड़ा अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये कराची, बल्कि ये देखें कि 90% आप विज़िट करवा लें, जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं और उनकी बेसमेंट है, वहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है ना, कोई वहाँ पे ऐसे हालात लगे हों जो आग बुझाने वाले या कोई अलार्म लगे हों, शऊर ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। जब कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है फिर हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं और फिर बैठ के एक दूसरे पे तनकीद कर और एक दूसरे को मोरल इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। खुदा को पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ और जिसका अफसोस जितना करें हम वो कम है। आइंदा के लिए हम बैठ के हम ना बैठे, हम क्या कर सकते हैं? जो बाख्तियार हैं, जिनके पास हुकूमत है, मेयर कराची हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, सूबाई हुकूमत भी उनके पास है और शहरी हुकूमत भी उनके पास है, ये जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। तो इस जो अभी जो लोग जो कह रहे हैं, जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वो तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, बजाय कि उसको आप जवाब दें। आइंदा के लिए ऐसे काम करें कि पता चले कि वाकई इन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर की है जिसकी वजह से कोई आइंदा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो। आग लगी गुल प्लाजा में, शबीर कायम खानी के मुताबिक कि हम उसको एहतियात के लिए आइंदा को लाएमल तो देते नहीं। इधर मुस्तफ़ा कमाल आग लगा रहे, उधर कादिर पटेल आग लगा रही है। सियासी आग लगाने का ही, इस पे आग लगाना क्यों? आग लग गई, तबाही हो गई, इससे पहले भी हुई तबाहियाँ, लेकिन हम अगली तबाही का इंतज़ार करेंगे। ये जो बात सभी बिल्कुल कि अब KMC को, मैं खुद भी KMC के हाउस का मेंबर भी हूँ मेरे साथ, मैं पहले अगले इजलास में ही इस बात को उठाऊंगा कि KMC को
कि लाजमी जो चीज़ें हैं बिल्डिंग्स में होनी चाहिए, अगर कोई बिल्डिंग में नहीं है तो हम सिंध गवर्नमेंट को या डीसी को साथ मिला के उसको बिल्डिंग मार्केट को बंद करेंगे। भाई ये आपने चीज़ें करनी है। और अपने फायर स्टेशन डिपार्टमेंट को दोबारा से पूरा रिविजिट करने की ज़रूरत है। वो केमिकल 6-7 इदारे बंद भी किए हैं देखिए, प्लाजा। बहुत सी आग ऐसी होती हैं जो पानी से नहीं बुझती हैं, वो केमिकल से बुझती हैं, फोम से बुझती हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को करना है। ये अभी एक ये इतना दर्दनाक वाक़या हो गया। अब अगर मैं ये उसी वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कराची में 2-3 जगह ऐसी आग लग जाती तो हम कहाँ खड़े होते। अगर ये एक जगह हम नहीं रोक सके, ऐसी आग 2-3 मार्केटों में लग जाए एक ही दिन में, तो वेयर वी विल स्टैंड। काशिफ भाई, ज़रूरत है ये कमर्शियल प्लाजों में ही आग क्यों लगती है बार बार? देखिए हमीद भाई, ये तो बात तो हमेशा ये होती है कि लॉलीपॉप है, शॉर्ट सर्किट हो गया, होता भी होगा। हमने बात कर ली कि अलार्म्स नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, वायर होते हैं। हम ये बात क्यों नहीं करते कि रेस्क्यू जो है वो पहले का शुरू हो जाती गुल प्लाजा में तो लोग बच जाते। रेस्क्यू क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें हम बात ही नहीं कर रहे। जो मेन बात है, लोगों की जानें क्यों नहीं बची, इतनी शहादतें कैसे हो गई? आपको पता है 67 बॉडीज़ कल रात को कवर हुई हैं, कल रात तक। और कितनों की शनाख्त हुई? 17 की। 100 से ऊपर हो चुके हैं लोग। सिर्फ 17 लोगों की शनाख्त हुई है। मतलब डीएनए से होगी। ठीक है, अच्छा हम इतना बड़ा अलमिया है, इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारे जो रिसोर्सेज हैं आप देखें ना, जो रेस्क्यू है उसके पास कोई मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, ना आलात है, ना इनके पास कोई ऐसा ड्रेस है, ना मास्क है कि वो पहन कर अंदर जाएं। 48 से 50 घंटे के बाद वो अंदर गए, तो ज़ाहिर बात है डेड बॉडीज़ ही मिलेंगी ना, अंदर से क्या मिलेगा? अब इंसान थोड़ी मिलेगा जिंदा। वो चिल्ला चिल्ला के चले गए, चीखो पुकार करके चले गए, वीडियोस बना के चले गए, लेकिन कोई नहीं पहुंचा टाइम पे। अब आप ये देखें कि जब मैं वही बात करूंगा, जब इतना रेवेन्यू कराची के ताजिर देते हैं, आपने भी बात की सीएम की, गवर्नर, हम गवर्नर साहब के पास भी गए थे, मीटिंग थी 2 दिन पहले, हमने वफाक से भी अपील की, हम टैक्सेस देते हैं भाई, रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं हम। आप ये देखिए करोड़ों रुपये, ये बातें होती हैं हमारे करोड़ रुपये थे, जल गए, मीडिया ने कवर किए, नोटियाँ सब बरामद हुई हैं। किसी की 20 दुकानें थी, किसी की 15 थी, किसी की 8 थी। चलिए वो तो कवर हो जाएगा। प्लाजा के भी ऑफर है, प्लाजा भी बन जाएगा, वो भी बात हो रही है इंशाल्लाह, सीएम साहब से भी हुई है। इंसानी जाने कहाँ उस से? कमेटी में मैं कल मैं सेलेक्ट हुआ, हमारे ताजिर हुए हैं कुछ 5 लोग हमारे, इंशाल्लाह वो भी हमारी मीटिंग होगी सीएम साहब से, हम कांटेक्ट में। लेकिन मतलब ये कि जो जाने चली गई, वो जाने कौन वापस आगे देगा? जाने कौन वापस करेगा? इस पर हमें बहुत सारी खरी बात करनी है, मगर छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। गुल प्लाजा समेत कराची को आग में कौन जलाता है और कराची क्यों जल रहा है, इस पर आज हमारी खरी बात हो रही है। छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, वापस आ रहे हैं। खरी बात हो रही है, कराची क्यों जल रहा है, क्यों जलाया जा रहा है, कराची के अंदर आग क्यों फैलाई जा रही है। शबीर कायम खानी, कराची के अंदर बहुत सारे वाक़यात जिसके हम जिक्र किया, आग लगाने से लेके सियासी आग, ये बार बार आग लगाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। इस आग का हुकूमती या सियासी फ़ायदा होता किसको है? तो फ़ायदा तो मैं समझता हूँ सच किसी को नहीं होता, ये तो पॉलिटिकली भी नुकसान होता है। इसलिए कि जो लोग हैं, जो जिनको वोट करते हैं, उनका सवाल है, और अगर वोट नहीं भी करते हैं फिर भी सवाल है हुकूमती अदारों से कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग क्या? ये इतना बड़ा एक वाक़या, यही नहीं और भी वाक़यात होते रहे हैं, इससे पहले भी बहुत से हादसात होते रहे हैं इस मुल्क के अंदर और इस शहर के अंदर। और लेकिन बात ये है ना कि जो भी हम तो ये कहते हैं, जो भी हुकूमत अगर कभी एमक्यूएम के पास हुकूमत रही है और उस दौर में हुआ तो फिर एमक्यूएम ज़िम्मेदार होती है, और अगर मुस्लिम लीग के दौर में अगर कोई ऐसे वाक़यात में हुए तो वो ज़िम्मेदार होती है। इसलिए ज़िम्मेदार होती है कि उनको पब्लिक ने वोट के ज़रिए ऐवानों में भेजा, उनको इख्तियारात दिए हैं, उनके पास पावर हैं। तो अगर यही बात है कि जिनके पास आज पावर है, जिनके पास आज इख्तियारात हैं, अगर वहाँ जो नेग्लिजेंसी हुई है तो उसके ज़िम्मेदार वो हैं, तो यकीनन उनको ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान तो सबको ही हो रहा है ना, लोग तो उसमें जो लोग बेचारे शहीद हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो उनका नुकसान हुआ है। हम अपने नुकसान की सही से नुकसान की बात ही ना करें ना, हम तो ये बात करेंगे वो लोग जो छोटे छोटे, यकीन जानिए छोटे छोटे, आप देख रहे हैं आजकल जो क्लिप आ रहे हैं, वहाँ 15-15 साल 14 साल के बच्चे भी वर्कर के तौर पे जो 15-15 20-20 हज़ार में बेचारे काम कर रहे थे, और उनके वालिदैन वहाँ खड़े होकर उन बच्चों को पुकार रहे हैं। तो मैं तो बयान नहीं कर सकता। तो इस गुर्बत के अंदर बेचारे एक उनकी एक उम्मीद थी कि हमारे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, डेली उजरत पे काम कर रहे थे, आज वो चले गए, तो उसका ज़िम्मेदार कौन? उसका ज़िम्मेदार हम सब हैं।
हम सब उसके जिम्मेदार हैं कि जिस तरह भाई काशी भाई ने फरमाया कि यार 48 से 50 घंटे बाद अगर रेस्क्यू वाले अदारे कहाँ थे, वो जो मुकामी फ्लाई अदारे जो थे बेचारे, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन जो रेस्क्यू कर रहे थे ऐसे लोग, ऐसे नौजवान, मैंने खुद वीडियो क्लिप देखे जो अपनी जानों पर खेल कर अंदर बिल्डिंग में घुसे हैं। उनको परवाह नहीं थी कि बिल्डिंग कोलैप्स गिर सकती है ये, या इस गैस से, धुएं से मर सकते हैं, लेकिन वो जज्बा था, उस जज्बे के तहत तो अंदर घुसे हैं कि किसी तरीके से उनकी कीमती जानें बचाई जाएं। ताले तोड़ने की कोशिश की गई हैं। तो ये तो मैं नहीं कहता, ये तो जब इंक्वायरी होगी और जुडिशल इंक्वायरी होगी, उसमें तमाम अदारे हों जो नेक नीति के साथ, क्योंकि ये छोटा वाक़या नहीं, बहुत बड़ा वाक़या है जहाँ सैकड़ों लोग बेगुनाह हमारी गफलत की वजह से मर चले गए। दुनिया भर में आप देखें कि अभी भी इतनी गुंजान मार्केटें हैं। आप देख लें जामा कलात को, देख लें आप खारादर में जो बोल्टन मार्केट, वहाँ आप देख लें बहुत सी ऐसी मार्केट हैं कराची के अंदर जो बिल्कुल गुंजान है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरे इत्तफाक हुआ, मेरे एक इत्तफाक हुआ, मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। आज से 2-3 साल पहले रमज़ान मुबारक का महीना था, मैं चला गया इम्तियाज़ में। इम्तियाज़ बड़ा स्टोर था, इम्तियाज़ स्टोर में मैंने देखा तो वहाँ जो 3-4 फ्लोर के ऊपर कम से कम हज़ारों लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो मेरा इत्तफाक हुआ पहली मरतबा जाने का, तो मैंने इतने लोगों को देखा तो मैंने सोचा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ये कहाँ से फिर निकलेंगे, कहाँ से एग्जिट होंगे ये। तो वहाँ पे तो एग्जिट डोरी एक ही था। तो मैंने वहाँ की जो सुपरवाइज़र है, मैंने उनसे कहा काउंटर पर जाके, मैंने कहा आपके हेड कौन है, ज़रा बुलवाएं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया और मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा है, मैंने कहा यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खा कर कोई अगर हादसा हो जाता है या आग लग जाती है तो लोग कहाँ से निकलेंगे, हज़ारों लोग। तो खुद लाजवाब हो गए। मैंने कहा ये कम अज़ कम ये मेरी बात ज़रूर पहुँचा देना इम्तियाज़ साहब को कि यार इसके खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा वाक़या हो तो इसके लिए कोई डोर वोर तो आप बनाएं, इसके एग्जिट पॉइंट तो बनाएं, कोई सिलेंडर तो रखें, आग बुझाने वाले ऐसे आलात तो रखें, कोई अलार्म तो लगाएं फायर सेफ्टी के। लेकिन इस शऊर की ज़रूरत है हमें कि ये चीज़ें, ये हुकूमती तौर, ये हुकूमत करवाएगी इम्प्लीमेंट। हुकूमत के पास फोर्स है ना, हुकूमत के पास ताकत है, हुकूमत के पास कलम है। हुकूमत यकजम्बुश कलम से इस आर्डर को ना सिर्फ आर्डर को इम्प्लीमेंट करवाए बल्कि चेक एंड बैलेंस रखे और उसके बाद जाके मसला होगा, अदरवाइज वरना प्रोग्राम होता रहेगा। मैं आपकी तरफ आऊँगा। आग पहले कच्ची आबादी में लगती थी कब्जे के लिए, आज शहर के बड़े बड़े प्लाजाओं में और बड़ी मसरूफ़ इलाकों में क्या वहाँ पे भी कब्जे की कहानी होती है कोई? जैसे माजी में, जैसे आप कच्ची आबादी वजीर भी हैं, कच्ची आबादी में कब्जे की आग लगती थी, अब वहाँ तो आग लगना बंद हो गई, तो शहर के अंदर आग क्यों से लग रही? क्यों लग गई, कैसे लग गई, यही तो तहकीक के बाद, मतलब एक हवाई बात होगी। जब तक इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन हो, फोरेंसिक ऑडिट हो, सब हो, तो पता चलेगा कि आग क्या। और अगर कहीं ये साबित हो जाता है कि किसी ने लगाई है तो फिर उसको पकड़ना एजेंसीज़ की जिम्मेदारी है। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसको पकड़ना ज़रूरी है। और फ्यूचर के लिए इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट है, बिजनेस कम्युनिटी है, आबाद है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। ये तो वो अच्छा, आबाद वाले कहते हैं हम तो 1 साल के बाद दे देते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि आबाद ने एक बिल्डिंग बनाई, क्या उसने वो सारी चीज़ें की, फायर एग्जिट, सारे वो हॉर्स पाइप हर फ्लोर पे। और मैंने कल SBCA वालों को बुलाया है अपने मेरी जो यूनियन काउंसिल है वहाँ सिर्फ हाई राइज ही बन रही हैं। तो मैंने कल उनको SBCA वालों को बोला कि आप मेरे साथ चलें, मुझे सर्टिफाई करें कि इस बिल्डिंग में ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है तो मैं उनको लिखूंगा कि भाई आप इसके यहाँ तो सारी करप्शन, पैसा पैसा पैसा। सर मैं तो देखिए, मैं तो ज़बरदस्ती रॉबिन हुड तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूंगा। मैं उनको लिखूंगा SBCA को कि इस बिल्डिंग का कंप्लीशन ना किया जाए जब तक ये जो ज़रूरी चीज़ है फायर की होकर, क्योंकि वहाँ पे 30-30 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आपने बात की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पैसा पैसा। कराची के तो जो बिल्डिंगें बन रही हैं, क्या वो रिश्वत के नाम पे सर ये ईंटें और लोहे पत्थर की बिल्डिंग है, सेफ्टी का कोई काम ही नहीं, तो क्यों नहीं हो रहा? हर बिल्डिंग, जैसे मेरे इलाके में जो बन रही है बिल्डिंगें, बाथ आइलैंड, क्लिफ्टन में, सब लीगलाइज बिल्डिंग्स हैं। उनको मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई माफिया बना रही है, वो लीगलाइज बन रही हैं। बस उसमें सवाल ये कि वो उन्होंने वो की हैं कि SBCA में है करप्शन। मैंने कहा ना, 2 हाथ होते हैं रिश्वत के लिए, एक हाथ देता है, दूसरा हाथ लेता है। तो हमें दोनों हाथों को रोकना होगा, दोनों हाथों को रोकना होगा। एक हाथ हम है आम शहरी, हमें कहना होगा कि हम नहीं देते रिश्वत, हम सबको मिलकर करना होगा। बिजनेसमैन रिश्वत देकर लोगों की जानें ख़त्म करवा रहे हैं सेफ्टी के नाम पे, बिल्डिंग कंट्रोल के नाम पे, जितने भी इदारे हैं। और इसी गुल प्लाजा के इलाके के अंदर MPA MQM का, टाउन PTI की, बल्दिया पीस पार्टी की, कारोबार ताजरों का,
तो सबकी अपनी अपनी दुकान, अपनी अपनी सियासत, नुकसान किसका हुआ? देखिए, आपके प्रोग्राम का नाम है खरी बात, मैं खरी बात ही करूँगा। आप कराची के अंदर देख लें, पार्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम जो ताजिर समझते हैं। आप दूसरे शहरों में जाएँ, वहाँ पे आप देखें कारोबार कैसा है, बिज़नेस कैसा है, रौनकें कैसी हैं। यही शहर कराची था जो रोशनियों का शहर था आज से 20-25 साल पहले। अब ये शहर जो अंधेरों में तब्दील हो गया, अंधेरे में तब्दील हो गया। यहाँ कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। किसने तब्दील किया? बस आप ये देखिए ना, पार्टियाँ ज़्यादा हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा किसी पार्टी में वो नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए, आप पंजाब चले जाएँ, वहाँ पे पार्टी, वहाँ एक सिस्टम है। वहाँ का आप देख लें, आप सीएम, वहाँ के गवर्नर देख लें, आप यहाँ का देख लें। मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ, जो है, जो दिल की बात है। वहाँ की आप देख लें कि वहाँ कितना इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ साफ सफाई कैसी होती है, वहाँ के रोड्स देख लें, आपको लगेगा नहीं आप पाकिस्तान में। आप ये कराची से बाहर निकले, आप हैदराबाद देख लें, हैदराबाद तो कराची में इतना फ़र्क है। आप सिंध के हॉस्पिटल देख लें, वहाँ पे मेडिसिन आपको मिलेगी, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलेगी। अटेंडेंस होगा, उसको बाहर भगाएंगे कि जाओ पे बाहर से लेकर आओ, तुम्हारा मरीज़ मर रहा है। वो भाग रहा होता है पागलों की तरह, दीवानावार। कोई लेडीज़ हो, कोई जेंट्स हो, कोई बच्चा हो, भाग रहा होता है पर्ची लेके। आप सिंध में जाएँ, आपको मिलेंगी मेडिसिन। क्यों फ़र्क है कराची और उसमें, सिंध के हॉस्पिटल्स में? क्यों पंजाब के हॉस्पिटल में फ़र्क है? नजीब भाई कहना चाहते हैं इस पर? मेरे ख्याल में जो और कोई बहुत चीज़ें ख़राब होंगी, मैं मानता हूँ, लेकिन हेल्थ, आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं, आप कार्डियो चले जाएं, आप ये ट्रॉमा सेंटर चले जाएं, अब तो बल्दिया में भी कार्डियो बन गया है, जहां आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता। ये पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जो कि हार्ट की सारी फ्री कर रहा है, कैंसर का इलाज फ्री कर रहा है। ठीक है, शहर की आबादी हमारी एक और मसला, एक मेडिसिन भी हैं सबको। देखिए, एक मसला हमें जो है, हमारे शहर में अनप्लान्ड माइग्रेटेड आबादी बहुत बढ़ रही है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ाया ख़राब कर रही है। अच्छा, कराची इतना बुरा है, लेकिन कराची में आबादी बढ़े जा रही है। भाई क्यों बढ़ रही है, क्यों लोग आए जा रहे हैं कराची में? अगर यहाँ बुरा है कराची और इधर कुछ नहीं है, तबाही है, तो ये इतनी माइग्रेशन क्यों हो रही है कराची की तरफ? इसको भी सबको समझना चाहिए कि अगर मेरे 15-20 हज़ार लोग तो महीने में ऐड होते हैं ना सर। बड़ी अहम बात की है नजमी भाई ने कि कराची के अंदर शबीर कायम खानी का पाकिस्तान के किसी भी सूबे में माइग्रेशन नहीं हो रही। सारी माइग्रेशन का बर्डन, वो चाहे हज़ारा से लेके KPK से लेके अफ़गानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, खुद पंजाब के इसराइल के लोग सब कराची की तरफ माइग्रेशन करके कराची पे ही वज़न लोड पूरे सिंध पे जो बढ़ रहे हैं। क्या कराची का मसला इसी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है? और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहती कि जी मेरा भी कोई कसूर है, सारा कसूर हुकूमत का है, मैं माजी में हुकूमत में रहा या ना रहा, कसूर सिर्फ हुकूमत का है, सिर्फ इसी माइग्रेशन को कोई रोकने के लिए काम नहीं कर रहा। हो क्या रहा है कराची के साथ? देखें हमीद भाई, हुकूमत में रही हैं बहुत सी पार्टियां, पार्ट रही हैं हुकूमत का, लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं 18 साल के। गुज़श्ता जो 18 साल वो कम नहीं होते हैं। और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे पर 18 साल से हुकूमत कर रही है। इस दौरान उनको वफाक में भी हुकूमत मिली। रहा सवाल आबादी का कि किस तरह तेज़ी के साथ कराची में, दुनिया भर में जो बड़े शहर होते हैं लोग रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। कराची मिनी पाकिस्तान है, सब कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है। अब कराची को मिनी पाकिस्तान तो सब कह रहे हैं, हाँ, लेकिन कराची के दर्द को कोई नहीं जान रहा है। कराची के दर्द को कोई नहीं जान रहा है। अब ये हुकूमत 18 साल में अगर आप हिसाब लगाएं तो कितने हज़ार अरब रुपए मिले 18वीं तरमीम के बाद बाख्तियार बनाए जो सूबाई खुद मुख्तारी। हिसाब लिया जाए मुराद अली शाह साहब से कि आपको कितने पैसे 18 साल में मिले, उन्हें 18 साल में आपने कितने पैसे सिंध में आपने लगाए। सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची से तो ज़्यादा कराची में पैसे लगे। सर मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें, ये क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो बाहर पढ़कर आए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिनका इतना बड़ा विजन है। ये क्यों नहीं, मुराद अली शाह साहब खुद 7 शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं ना, दादू ज़िले से, तो दादू डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं इन्होंने इंडस्ट्रियल जोन बनाया कि जहाँ पर जाकर वह कुछ वहाँ पे जो आगे जो दादू डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आ रहे हैं बेचारे अपने घर बार को छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर, वहीं रोज़गार से लग जाएँ। या अगर कोई उमरकोट से अगर कोई आ रहा है माइग्रेशन कर कर, तो क्यों नहीं उमरकोट के अंदर ऐसी सनतें लगाई जा रही हैं छोटी कि जो बेचारे सफ़र कर सके। इसी तरह से अगर कोई आ रहा है पंजाब से, आना कराची में आना, कराची सबका शहर है, ये दारुल खिलाफा है। लेकिन ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए
ताकि लोगों को ना आना पड़े घर बार अपने छोड़कर रोजगार के सिलसिले में। ज़ाहिर कहाँ जाएंगे, एक तो आबादी इतनी है मुल्क की, जब अगर उनको वहाँ पे सहूलतें नहीं होंगी, जहाँ वहाँ पर रोजगार नहीं होगा, इसका मतलब है कि कराची में रोजगार तो मिल रहा है ना, जाएंगे कहीं रोजगार लेने के लिए। भाई कराची में रोजगार तो मिल रहा है, तभी कराची की तरफ आ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही चीजें क्यों नहीं उन इलाकों में दे दी जाए, ताकि हर जगह पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं। 2008 से बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट है और सिंध के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, लेकिन उसमें 2 टेनियर कराची में बल्दियात के MQM के पास रहे, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम। मुझे अगर उन 10 साल, अगर मैं नहीं छेड़ना चाह रहा था MQM की तरफ और या उसकी तरफ, लेकिन अगर उस 10 साल में देखें KMC को जो तबाही हुई है, मैं वाटर बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, हमने वाटर बोर्ड में 5 अरब रुपए एक जगह सिक्योरिटी में रखे हुए थे। वो सिर्फ इसलिए थे कि उसका जो प्रॉफिट आता था उससे मुलाजमीन की ग्रेजुएटी और पेंशन के लिए वो फिक्स कर दिए थे। मुस्तफ़ा कमाल ने वो सारे पैसे निकाल लिए, ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम पे मुझे शहर को तरक्की देनी है, वो हज़ारों की तादाद में गरीब लोग रुल रहे हैं जिनकी पेंशन और उनके पैसे वो खा गए। यही वसीम अख्तर ने किया। आज के बल्दिया में जितना मुलाजमीन के ग्रेजुएटी फंड जमा था, वो किसी सूरत उसको खर्च करना क्रिमिनल ऑफेंस है, सारा निकाल के ठेकेदारों की पेमेंट कर दी। आज KMC के हज़ारों मुलाजमीन रो रहे हैं, जो 10-12 अरब रुपए उनके ज़ाया करती है। ये सब अपनी जगह, तो हमें उसमें हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयरशिप जो है उसमें इस फायर स्टेशन में, आप इस फायर स्टेशन और जो फायर सेफ्टी का जो कराची का निज़ाम है, या 1122 जो बनी है, उससे मुतमिन है या उसको भी नाकारा करार देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 1122 अब काफ़ी बेहतर उसको इम्प्रूव करता चला जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैंने इनके टेस्ट हो रहा था नए, तो मैंने इनसे कहा यार तुम लोग तो इतना सख्त टेस्ट ले रहे हो, जो लोग मर जाए स्ट्रेस को देने में। या तो उसने कहा कि हमारा काम मजबूत है, हम ऐसे लड़के नहीं ले सकते जो फिज़िकली कमज़ोर हो, क्योंकि उसने कहा जब पानी का पाइप पड़ता है ना, तो कहने का नजमी साहब आपको दूंगा तो आपको भी ले जाएगा पाइप, इतना प्रेशर होता है। तो बात ये कि उसमें कर रहे हैं, उसको अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल गवर्नमेंट उसको संजीदगी से ले रही है कि भाई इन द फ्यूचर के लिए हम क्या करें, ऐसे वाक़यात को रोकें। और मैं एसोसिएशन से भी कहूँगा कि आप लोग जो मार्केट्स हैं जो भी हैं, देखिए एक तो फ्लैट्स होते हैं वो अलग चीज़ है, जो मार्केट्स हैं उसमें आप लोग बैठें और अपना कोई एक स्टैंडर्ड तय करें गवर्नमेंट के साथ कि जी मार्केट में अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होगा तो उस मार्केट को नहीं खोलने दिया जाएगा, उसको वी हैव टू क्लोज इट। कि ये जब तक आप मार्केट को इस स्टैंडर्ड पे नहीं लाएंगे, या आप लोग करें बल्दिया के साथ बैठ के, हम बल्दिया की टीम आपके साथ बैठ जाती है, बिल्कुल मेरी तरफ से ऑफ़र है, सारी मार्केट एसोसिएशन बैठें, जो हमारा बल्दिया का काम है हम करें, जो आपके करने का है वो आप करें, तो मेरे ख्याल में हम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। जिस तरह कराची के अंदर साना हो चुका गुल प्लाजा का, किसी भी सियासतदान ने या किसी आपकी एसोसिएशन, आप समेत किसी वज़ीर ने, मेयर ने या किसी अहम शख्सियत ने आके कहा कि जी मेरा कसूर है, सब कह रहे हैं जी हुकूमत का कसूर, या आग का ही कसूर था, सबका कसूर नहीं? अमित भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेयर कराची जब आए थे, बात मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन करनी पड़ेगी। पर आप लोग भी इसमें कसूरवार हैं, सब है उनके साथ सब दूसरे को कसूरवार क्यों? प्रोटोकॉल जो था ना, उनके लड़कों ने आम बंदों को धक्के नहीं दिए, जो मुतासरीन बात करना चाह रहे थे उनके बाद धक्के दिए। CM साहब आए थे, ये बात मैं नहीं करना चाह रहा था, बाकायदा धक्के दिए गए। मगर मेयर ऐसा बता मुतासरीन चीखते रह गए कि हमारे बंदे अंदर हैं, हमारा इतना नुकसान हो गया है, हमारी कोई बात तो सुना, आप आए क्यों हैं? ये 2 अल्फाज, 2 घड़ी किसी ने बात नहीं की। तो जब मेयर आया तो बहुत सारी वीडियो भी वायरल हुई, उसके खिलाफ नारेबाजी और बड़ा देखिए फिर तो होगी ना सियासी देखिए, एक्शन भी रिएक्शन होता है। जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कराएंगे, जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसकी बीवी, जिसका बच्चा जब अंदर हो, जल रहा हो ना, और वो बाहर बेबस खड़ा हो, तो वो तो गालियां भी देगा सर। हमारा आपका नहीं गया ना, इससे हम बहुत आराम से बैठे हुए हैं। जिनका गया आप उनसे पूछें, आप आए कैमरा लेके बाहर, मैं भी आपको दिखाता हूँ कितने लोग बाहर बैठे हुए हैं। अभी तक पता नहीं लग रहा है कि क्या आप अंदर हैं या क्या निकल चुके हैं। हड्डियों की सूरत में बरामद हो रहे हैं, हड्डियाँ जो हम देखते हैं कुर्बानी में, वो हड्डियाँ, वो पतीले भरे जा रहे हैं। आप वहाँ का हाल तो देखें, हो क्या रहा है। हम जो है वो बिल्कुल कूड़मार हुए हुए, हमारे साथ कुछ है ही नहीं, पार्टियाँ चल रही हैं, खाने पीने चल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स है। तो इस तरह नहीं होता, इतना बेइज्जती नहीं होती, सीरियस लें। आज उनके साथ हुआ है, मेरे मुँह में खा, खुदा हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन इतना ईजी नहीं लेना चाहिए। अगर आप आए वहाँ पे विजिट के लिए, तो आप उनसे तो जो आम बंदे से बात ना करें, ठीक है, लेकिन कम से कम जो मुतासर उनसे तो मिले ना। अब उनसे तो बात करें कि क्या मसला है, क्या नहीं है, कहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्या तो मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ मिलकर ये तो करें ना, मेरा है। उनके कंधे पे हाथ तो रखे ना। वो क्या चाह रहे थे आपसे? पैसे थोड़ी मांग रहे थे,
2 अल्फाज बात करने को मांग रहे थे। देखिए अभी तो गलत है, आप ये खुद देखें, कोई भी अगर देखो कोई मनसब पे होता है तो वो जो आवाम होती है, ताजिर है, उनकी तरफ देख रहे होते हैं, उम्मीद होती है, आसरा होता है कि बात करेंगे। 2 बोल बोलने में क्या है, बात करने में क्या हमारा चला जाता है। फिर वहाँ आप क्यों आए थे विजिट पर, आप ये बताएं। विजिट करने का मतलब मकसद क्या है, आप ये बताएं मुझे। ये जो बात थी मैंने आपसे कही, इससे कि देखें बहुत सी ऐसी फिर बातें हैं। ये 6वां 7वां वाक़या है, मैं आपसे फिर वो रिपीट कर रहा हूँ। ये कब तक हम ये देखते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे, कब तक हम देखते रहेंगे, इसमें हम देखिए खरी बात करेंगे। देखिए सिंध हुकूमत से है, मैं माजरत के साथ मैं इनसे सवाल ये कर रहा हूँ कि देखें फिर इम्प्लीमेंट फायर ब्रिगेड पे किसी ने ये एमक्यूएम की बात की, अपनी बात कर रहे हैं, और पार्टियाँ भी हैं, सिर्फ ये लोग नहीं हैं, और लोग भी इसमें हैं, तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के जो सिस्टम, जो निज़ाम है, रेस्क्यू है, उसमें लोग भर्ती क्यों नहीं किए गए। तो बंदे कहाँ हैं। मुझे तो ये पता चला है 500 बंदे 300 घर पे होते हैं, 200 150 200 आते हैं घर पे बैठ के तनख्वाहें लेते हैं। खरी बात में हमारे साथ शबीर अहमद कायम खानी साहब का सूबाई वज़ीर, मरकज़ रहनुमाए एमक्यूएम पाकिस्तान के, और नजमी आलम साहब मिनिस्टर कच्ची आबादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, काशिफ शाबरानी आल सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। खरी बात छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात कर रहे हैं। कराची आग के शोलों में तब्दील क्यों, कैसे किया जा रहा है। सानाए बल्दिया से सानाए गुल प्लाजा के बीच में बड़े हादसात हुए। आग तो लगती है, बात भी करते हैं, मगर जिनके प्यारे मरते हैं वो खुद मर चुके होते हैं। शबीर कायम खानी, कराची के अंदर सियासत 2-3 बड़ी जमायतें, मगर हर एक की अपनी सियासत से निकलकर कराची की आग को ख़त्म करने के लिए मिलकर जो सिंध की धरती अमन का गहवारा है, उसको आग से कब बचाया जाएगा। देखिए जी, अमीर साहब ने बड़ी अच्छी आपने बात की कि सिंध जो है वो अमन का गहवारा सिंध धरती, और बिल्कुल आज की इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं इस तरह बात करना चाह रहा हूँ कि आपने देखा कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की तलखी वाली, जबकि आपकी तरफ से एक सवाल भी आया था कि कादिर पटेल साहब ने तकरीर की और वो उन्होंने इल्ज़ाम ठहरा दिया एमक्यूएम पर। मैंने कहा इससे कतई नज़र हमें ये करना, बात डिस्कस करनी है, आइंदा करना है क्या हमें, ठीक है ना। लेकिन अभी नजमी आलम साहब ने एक बात की कि प्रीवियस जो हमारे एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मेयर हजरात की उन्होंने बात की कि उनके दौर में पैसे इधर उधर हुए, और बल्कि ख़ुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो पैसे, ये नहीं कह रहे कि वो पैसे उन्होंने कोई करप्शन कर लिए खा गए, बल्कि ये कह रहे हैं कि वो पैसे एक मत से निकाल कर दूसरे में उनके ब्रिजेस बना दिए गए। अगर चलो मान लेते हैं ब्रिज भी बने हैं या अंडर पासिस बने, तो वो आवाम की सहूलत के लिए बने हैं ना। तो बात ये है कि आप अपनी बात बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं ये इस मौजूद में बात नहीं करना चाह रहा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल से अगर मैं ये बात करने लग जाऊँ तो आपको कई प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे। मैं इनके करतूत अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊँ कि इन 18 सालों में इन्होंने सिंध के अवाम के साथ क्या किया है। छोड़ दें आप कराची को, कराची में इनको मैंडेट नहीं मिलता है, कराची में इनको वोट नहीं मिलते हैं। कराची के साथ तो आप कराची दुश्मनी के अंदर सब कुछ कर जाएं कराची। लेकिन आप लाड़काना जैसे शहर में जो भुट्टो के नाम से पहचाना जाता है, जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का शहर है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम से पहचाना जाता है, जो मुर्तज़ा भुट्टो के नाम से पहचाना जाता है, भुट्टो फैमिली के नाम से पहचाना जाता है, उस लाड़काना की क्या हालत की है। आप खुद लाड़काना के रहायशी हैं, आपका ताल्लुक लाड़काना से। आप बता दें कि चलें ये बात जो नजमी आलम साहब हेल्थ की बात कर रहे हैं कि हेल्थ में हमने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया हेल्थ में। अगर आज जो कराची के हॉस्पिटल में आपको जो दवाइयाँ मिल रही हैं, जो चीज़ नज़र आ रही हैं, वो कराची के ताजिर हैं, कराची के वो दर्दमंद दिल में दर्द रखने वाले वो लोग हैं जो चला रहे हैं, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो, चाहे वो JPMC हो, ये वो लोग चला रहे हैं। इसमें सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। सिंध हुकूमत के कारनामे मैंने करतो तो बता दिया, आप लाड़काना से देखने। बाकी मैं इजला की बात नहीं कर रहा कि मैं अगर बात करूँ आप मिट्टी चले जाएँ, उमरकोट चले जाएँ, खैरपुर चले जाएँ, जब बदीन चले जाएँ, आप लाड़काना चले जाएँ। लाड़काना जिनके नाम का ये लोग खा रहे हैं, जिनके नाम से ये हुकूमत कर रहे हैं, जिनके नाम से ये पल रहे हैं, उस लाड़काना भुट्टो जैसे शहर में के लाड़काना शहर में इन्होंने क्या किया है। जो हॉस्पिटल की हालत देखें कि वहाँ पे स्ट्रेचर के जो है ना, आप देखें कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, मरीजों की जगह पे इंटरव्यू तो करें। एक स्पेशल प्रोग्राम रखें, मेरा चैलेंज है, बल्कि मेरे साथ नजमी आलम भाई चले, हम साथ चलते हैं और चल के लाड़काना में आप इंटरव्यू करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात हो रही है सियासत में, कराची सिंध और कराची की सियासत MQM की बात कर रहा है, और शबीर भाई कह रहे हैं कि लाड़काना से लेकर नौदर तक कुछ भी नहीं है।
ये कराची और सिंधु की सियासत अलग करके क्यों? पंजाब में लाहौर और पंजाब की सियासत नहीं, कोटिया और बलूचिस्तान की सियासत नहीं, कराची और सिंधु की सियासत अलग क्यों? मैं मंडे ट्यूसडे लड़काना में गुजार के आया हूँ अपने डिपार्टमेंट में, और मैं उनको कहता हूँ कि रख लें टाइम और लड़काना का विजिट कर लें मेरे साथ। लड़काना 100% फॉर बेटर, उसको देखें तो अब एक ये पॉलिटिकल बात बन गई है कि भुट्टो साहब का शहर इतना बर्बाद है, सब कुछ नहीं। आप अगर पुरानी मोहल्ले जो हैं, आप तो वहाँ के देखा हुआ है भाई। एक सेकंड मैंने आपकी चले, मैं तैयार हूँ, चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। 18 साल से हम हैं, बिल्कुल सिंध के अवाम हमें मुंतखब करते हैं, आपको नहीं करते तो हम क्या करें। अब बल्दियाती निज़ाम मुझे नहीं समझ आता कि 2001 में आप लोगों ने बल्दियाती का बाइकाट किया, फिर अभी इस बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती एमक्यूएम, तो अच्छा नहीं था। हमने तो कहा कि भाई हिस्सा लें, लेकिन एमक्यूएम को पता था कि रिजल्ट नहीं, एमक्यूएम को पता था कि आप लोगों ने जिस तरह से जो नक्शे बनाए, सीम हाउस में बैठकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाकर आपने अपनी मर्जी की हदबंदी की है, आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है, तो यकीनन फिर क्या करेंगे उस इलेक्शन में? एक सेकंड यहाँ हदबंदी इलेक्शन कमीशन ने की, हमने सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने ये बताया कि ये टाउन होगा, हमें इतने टाउन बनाना चाहते हैं, और नहीं एक तो ले, और ये उसके लिए बाकायदा हुआ, आप लोगों ने इतराज़ात दाखिल करने थे, उसके लिए आपके पास हाई कोर्ट का रास्ता खोला था कि भाई, या मैं भी कर चुका हूँ कई दफ़ा हल्काबंदी कि भाई ये गलत है। आप लोगों ने कोई इसमें से तरीका किया, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे बल्दियात का, क्योंकि उसके बाद आपको पता था बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी कि कराची के अवाम वोट नहीं देंगे वो। और अभी कैसे बन गए वो छोड़ो, उस बात को सबको पता है किस तरह से आप लोग MP MNA बने हैं। किसने बना दिया? चलो ये बता दें, आप किसने बना दिया? फॉर्म 47 वाले हैं पूरी एमक्यूएम, मैं खुद कह रहा हूँ, फारूक सत्तार साहब। तो आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कराई सारी? मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची की बात कर रहा हूँ। सिंध में तो हम अभी भी आ जाए, हम दोबारा जीतेंगे। सिंध में हम हर दफ़ा हमारी सीटें बढ़ रही हैं, सिंध में कम नहीं हो रही। कराची क्या अलग है कि सिंध से? नहीं, मैं सिंध में पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। मैं सिंध का मतलब इंटीरियर सिंध नहीं, सिंध का मतलब कराची भी उसमें शामिल है। मैं सिंध और कराची नहीं कहता, मैं सिर्फ सिंध कहता हूँ। ये सिंध है, कराची इज़ अ स्मॉल पार्ट, उसका दारुल खिलाफा है, लेकिन कहूँगा मैं सिंध, मैं इसको अलग से अलग आइडेंटिटी के तौर पे नहीं कहूँगा। मैं काशिफ आपकी तरफ आऊँगा कि गुल प्लाजा के अंदर दुकानें नक्शे से ज़्यादा गैर कानूनी रास्तों पे भी बनाई गई, खुद ताजर इसमें इन्वॉल्व थे, हुकूमत थी, वहाँ का MP MNA था, सियासतदान थे कौन के रास्तों पे दुकानें खड़ी कर दी? देखिए, मैं सिर्फ हुकूमत को नहीं इसमें इल्ज़ाम ठहराऊँगा, इसमें ताजिर भी 100% शामिल होंगे। और ये जिस तरीके से बनाया गया, 600-700 शॉप्स होनी चाहिए थी, जिससे 1200 बनी। तो उस वक्त के जो SBCA के लोग थे, ताजिर को भी देखा जाए कौन थे और महकमे के कौन से लोग थे, उन्होंने रिश्वत ली है। इससे रिश्वत के बगैर तो काम होता ही नहीं है ना। उनकी भी फाइलें खोली जाएँ, और ताजिर अगर कोई इसमें पाया जाता है तो उसको भी सज़ा दी है। मैं तो बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट बात करूँगा कि इसमें जो भी शामिल है उनको जो है वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। शबीर भाई, ये सानिया है या कोई बेगुनाह लोगों का कत्ल? देखो, ये तो मैं मुनासिब नहीं कहना कबल इस वक्त, ज़ाहिर है ना मैं उस साइड पर मौजूद था, सुनाई बातें हैं सारी। ये तो जुडिशल इंक्वायरी इसकी करवा ली जाए, साफ शफाफ, और सूरत सामने आ जाएगी कि ये किसी की प्री प्लानिंग साजिश थी या एक इत्तफाक़ी एक हादसा था। हादसा तो हो गया, लेकिन हादसे के बाद फिर और वो इस बात यही नहीं रोकी जाए कि ये हादसा था या किसी की प्लानिंग थी। हादसा के बाद जो नेग्लिजेंसी के मुरतकब वो हैं, उनको उनसे भी निपटा जाए ना, कि उनकी वजह से ये कीमती जाने गई हैं। आग तो चलो लग गई या लगाई है किसी ने, लग गई या लगाई किसी ने, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद आग लगने के बाद जिन लोगों को, जिन प्यारों को, जिन मासूम बच्चों को, जिन ख़वातीन को, अगर जो हमला खातून भी थी, मेरे एक पड़ोसी हैं, ये उनकी सगी खालाजाद बहन थी, तो ये कितने अफसोस की बात है कि फिर जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन लोगों ने एहतियाती तदाबीर नहीं, उन लोगों को रोका जाए, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नजमी भाई, कराची के म्युनिसिपल कमिश्नर को हटाया गया गुल प्लाजा के वाक़े के बाद, क्या एक ही अफसर को हटाना, एक ही अफसर को ज़िम्मेदार ठहराना इस कहानी का एंड हो जाता है? कोई कार्रवाई, कोई बड़ा काम या किसी के ऊपर अफसरों के खिलाफ FIR केस कोई भी दाखिल नहीं हो रहा, बेगुनाह लोग मर गए। इसी सिलसिले में हटाया है या पहले से बात चल रही थी कि शायद इसको चेंज किया जा रहा है? ये बात
पहले से चल रही थी गुल प्लाजा के वाक़े के साथ, तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि गुल प्लाजा का वाक़या उसमें ऐड हो गया, तो सीएम साहब ने उसको हटवाया। हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है कि कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर, सूबे के अंदर कौन सी ऐसी प्लाजा है, कोई लिस्ट बनी है जहाँ पे अलार्म ना लगे हुए हों, फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं है, या आने वाली ये भी कोई बिल्डिंग जल सकती है? तो ये तो फिर से रीसर्वे करना पड़ेगा कि हर बिल्डिंग में हर जगह क्या सूरत हाल है। मल्टी स्टोरी, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ 12th फ्लोर है, ठीक है, फ्लैट कम है 24, 12 फ्लोर है। मेरे हर फ्लोर पे उन्होंने, बिल्डर ने एक फायर फाइटिंग का वो लगा के रखा हुआ है। उसको हमारी यूनियन जब उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो बदल लेते हैं, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, अल्लाह न करे इस्तेमाल की नौबत आए। लेकिन ये मैं उसमें हॉर्स पाइप जो लगे है कानून, वो नहीं है उसमें। अब कि भाई अगर कहीं पे हो जाए तो मैंने कल एक बिल्डर से पूछा अपने दोस्त से कि क्या क्या होता है, उसने मुझे सारी डिटेल बताई। क्या लगा खुदा के मेरी बिल्डिंग में आके नहीं चेक कर लेना ये चीज़ मैंने कहा मैं चेक कराऊंगा कि हर उस बिल्डिंग में टैंक के साथ एक मोटर लगेगी जो टैंक से कनेक्टेड होगी, और वो जब चलेगी तो उसका कनेक्शन जोड़ा हुआ होगा हर फ्लोर पे एक पाइप से जो खुला हुआ होगा, और उस पाइप से पानी बाहर आ जाएगा, और वहीं पे पाइप लगा के आप उस बिल्डिंग में आग, ये उन्होंने कहा ये हमारा मैंडेटरी है, और मैं नहीं समझता किसी बिल्डिंग में ये नज़र आएगा मुझे। एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया, अभी तक पता नहीं चल रहा कि आग लगी कैसे। सबकी अपनी अपनी राय, सब खदशात, वो एक हफ्ता गुजरने के बाद भी तय नहीं हो रहा कि आग लगी कैसे। देखें जो अब अगर पिछली अब देखते हैं जो मामला हुए, जो सानिए हुए हैं, उनका आज तक पता चला, इसका भी इस तरह पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे लोग भूल जाएंगे, लेकिन याद वो रखेंगे जिनका नुकसान हुआ, जिनके लोग इस दुनिया से चले गए। इन सारे दुकानदारों की कोई इंश्योरेंस के आपके एसोसिएशन समेत बाकी ताजर इत्तेहाद से लेके सब करते क्यों नहीं है कि इंश्योरेंस हो, लोगों की आने वालों का जान और माल कीमती है वो बचाया जाए ना, इंश्योरेंस सिर्फ अपने लिए ही माल कमाना क्यों? देखें कुछ ऐसी हैं जो बॉन्ड से जो इंश्योर्ड हैं, कुछ ऐसे जो नहीं हैं। अब हर बंदे का अपना एक नेचर है, हालांकि करवाना चाहिए, लेकिन बात वही है कि बस हम अभी बात कर रहे हैं, महीने के बाद हम खुद भूल चुके होंगे। ये बहुत बड़ा एक लम्हा। देखें ना, कुछ भी होता है रिपोर्ट आती ही नहीं है। जितने हमारे मॉल्स अभी तक जले हैं, 7वां 8वां वाक़या है, आज तक किसकी रिपोर्ट आई है, कैसे आग लगी, क्या हुआ, लास्ट यही होता है, रिपोर्ट ये आती है शॉर्ट सर्किट, सब ठंडे होकर बैठ जाते हैं। शबीर कैम खानी, जिस तरह आग लगाई जा रही है, मुख्तलिफ हादसात में बहुत सारे हादसात हो चुके हैं कराची में, कभी बम, कभी बारूद, कभी आग, कभी सियासत, कभी नफरत। क्या इंसान की जान एक दुकान के किराए से भी कम बनती जा रही है? इंसान की जान आपने देखा है जिस तरह अनाउंसमेंट की हुकूमत ने 1 करोड़ रुपया, एक इंसान की कीमत 1 करोड़ रुपये, आज की इस महंगाई की तो 1 करोड़ रुपये रखी गई है। अब वो इंसान जिसका पूरा कारोबार ही तबाह हो गया है, उसकी जान भी चली गई, कारोबार भी तबाह हो गया है, तो उसके बच्चे तो रोड पर आ गए ना। 1 करोड़ रुपये हुकूमत ऐलान कर रही है। खैर इससे हटकर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें कराची में 10 साल में ख़त्म हो चुका होगा बिजली के बिल और किराए देने में। अमित भाई एक बड़ी लंबी डिस्कशन है इस पर। हम बात ये है कि एक ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है यहाँ पर जो हम देखते हैं, बाहर हम जाकर देखते हैं, वहाँ पर स्टेयर जो अलग जीना होता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है ना, इनकेस अगर कोई कहीं फायर हो जाए या कोई इमरजेंसी होती है, वो जीने के थ्रू निकल जाते हैं, और वहाँ बाय साइन होते हैं उनके। वो बाशऊर लोग हैं, बाशऊर कौम है। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं? जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग हमने बहुत सी देखी है जहाँ पे होती लिफ्ट है, लिफ्ट के अलावा वहाँ पे स्टेयर वो होती ही नहीं है जीने, कि अल्लाह ना करे अगर कहीं आग लग जाए तो जीने के ज़रिए निकला जाए या बाहर एग्जिट हो जाए, वो जीना वो सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं, लिफ्ट पे। तो ये जो भी अदारे हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या दीगर जो अदारे हों, वो इसको देखें, और आइंदा जब भी जो हो गया उससे हमें सबक सीखना चाहिए। हमें सबक सीखना चाहिए कि कौमें बनती हैं कि सबक सीख कर। अब उन हादसा से भी अगर हम सबक ना सीखें और उसी रविश पर हम चलें, और फिर बैठ के 1 महीने बाद या अल्लाह ना करे 15 दिन बाद फिर आप ये प्रोग्राम बैठ के यहाँ करें और इसी तरह से, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर हमने क्या सीखा, क्या हासिल किया हमने? तो वो अदारों को चाहिए, उन अदारों को, अफसरान को चाहिए कि खुदारा मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देना है जाकर, तो जो आपके पास इख्तियारात हैं उसको चेक एंड बैलेंस करें, उसको देखें, ताकि कुछ तो बेहतरी आए इस पाकिस्तान के अंदर, कुछ तो बेहतरी आए इस शहर के अंदर, कुछ तो बेहतरी आए इस सूबे के अंदर, कुछ बेहतरी की ईंट बुनियाद में आप ईंट तो रख दें, इब्तिदा तो करें। इस बेहतरी के लिए MKM, पीस पार्टी, दीगर जमायतें सिंध के लिए आपस में मिलके फिर क्यों नहीं बैठती? सबकी अपनी सियासी दुकान क्यों? देखो एक बड़ा एक मुश्किल सवाल आप कर रहे हैं कि क्यों नहीं बैठती। बैठा भी जाता है, ऐसा नहीं कि बैठे भी हैं, ये नहीं कि नहीं कोई हमने हमेशा लड़ना ही है, बैठते भी हैं और सिंध के मफादात के लिए हम काम भी करते हैं कि सिंध की किसी तरीके से बेहतरी आए। तो ये तो एक बहुत बड़ा आपने एक ऐसा मुश्किल सवाल किया है जिसका कोई मैं आपको जवाब नहीं दे सकता,
लेकिन हाँ जो बाशऊर कौमें होती हैं, इख्तलाफात अपनी जगह पे, नज़रियात अपनी जगह पे, बट लेकिन कौमी मामलात के अंदर सब एक होते हैं और हुए भी हैं। अभी जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो आप देखेंगे तमाम कतई नज़र, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ, तमाम मजहबी पार्टियाँ सब इस पाकिस्तान एक पॉइंट एजेंडे पर सब मुत्तफिक हुई हैं। खुदा, लेकिन इंसिडेंट का इंतज़ार करते हैं हम लोग, तो बगैर इंसिडेंट भी हमको एक होना चाहिए। और एक नजमी भाई, क्या कराची सिंध मुख्तलफ माफिया के हत्थे चढ़ गया है, जिसमें बहुत सारी माफियाज इन्वॉल्व होकर इस धरती का अमन बर्बाद कर रहे हैं? माफिया तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा लेकिन हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और हमें वो करना है। और इस वाक़े से को एनालाइज करके देखिए, वो एक तो है तहकीकात कि आग कैसे लगी, किसने लगाई, तहकीकात तो सबको पता है कि तहकीकात फाइल में दफन हो जाएगी। वो टॉपिक सेपरेट है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हमें इस वाक़े से कि हम कहाँ कहाँ फेल हुए, कहाँ कहाँ फेल हुए, क्या हमारी प्रॉब्लम हुई, क्या कमी थी, उसको एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस एनालाइज के बाद इन द फ्यूचर के लिए अपने 1122 कोर्स को इस वाक़े में की सारी जो सबक लेकर उसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि हमारे पास फोम कितना है, केमिकल्स की आग, किसी केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाती है। अभी थोड़े अर्से में करंगी में मेरे ख्याल कपड़े बनाने की फैक्ट्री में लगी थी, बड़ी मुश्किल से बुझी थी, 2 दिन बाद वो आग आगे भी फैल सकती थी। तो हमें ये हुकूमत यहाँ बल दिया, हुकूमत समेत बल दिया, बाकी इदारे क्या गलती मानेंगे कि हमारी गलती भी है? नहीं, उनको अपनी जो कमी है, देखिए ये छुपाने की बात नहीं। अगर हम 21 साल में चलिए हम उसको नहीं कर पाए, टैकल नहीं कर पाए, तो उससे हम भी सबक सीख के उसको हमें करना है। ये मैं उसको पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए बैठ जाएं या अभी सब कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस वाक़े की को रिसर्च करके कि हम कहाँ कहाँ फेल हुए, हम क्या नहीं कर सके, उसको करना है एंड द फ्यूचर में आगे बढ़ना है। तो ताजरान क्या देख रहे हैं कि अगली आग कौन सी प्लाजा में, कौन सी मार्केट में, कौन सी आग कौन सी लाइन में खड़ी हुई है कि फिर आग लगेगी? हमीद भाई, अभी बहुत खौफ का आलम है और अफसोस ही होता है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो मतलब उनमें इत्तेफाक नहीं है। जिस तरह भी आपने कहा कि बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठते एक साथ, क्यों ऐसा इजलास नहीं बुलाते, क्यों ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि इतना बड़ा ये हादसा हुआ है और ये कहीं पे भी हो सकता है। आज वहाँ हुआ है, कल हमारे यहाँ भी हो सकता है। आज किसी का भाई गया है, बहन गई है, बेटा गया है, तो खुदा सा मेरे मुंह में खा, लेकिन हमारा भी जा सकता है। तो हमें ये सोचना चाहिए। इम्प्रूवमेंट देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फायर टेंडर हमारे यहाँ नहीं है, एम्बुलेंसेस मैंने आपको जैसे कहा था हाईवे पे खड़ी हुई हैं, 0 मीटर। सिंध हुकूमत का काम है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? कौन देखेगा? क्यों नुकसान कर रहे हैं? एक चीज़ जब है तो उसका यूज़ करें। आप देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस भी नहीं है, ये सहूलतें वहाँ फराम करें कि लोगों के काम है। लेकिन यहाँ अफसोस की बात है कि यहाँ सियासी पार्टियाँ हैं, कंपटीशन वैसे हर चीज़ में होता है, इस चीज़ में करके दिखाते। फायर टेंडर ले आते तो दूसरी पार्टी भी इसमें कुछ करती, एम्बुलेंसेस बाहर ले आते तो दूसरी पार्टी भी कुछ करती, वोट बैंक इनका बढ़ता, लोग प्यार मोहब्बत करते और वोटिंग इनके बढ़ती जो चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ माशाल्लाह पंजाब में है, आप पंजाब देख लें, पंजाब में कितनी इंप्रूवमेंट है, कितना तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है कि वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। अगर पंजाब में इतनी तरक्की होती तो वही पहली वाली बात कि कराची में लोग क्यों आते? मैं एम्बुलेंसेस का बता दूं, एम्बुलेंसेस वहाँ पे जो खड़ी आप कह रहे हैं, खड़ी इस तरह नहीं है। वो हाईवे पे बड़े ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं, फिर उनको बहुत कभी कभी पूरी बसेस नहीं वहाँ बिल्कुल डम डंप नहीं है, मुझे पता है इसका। ये इसीलिए है कि इसको बस तो हाईवे पे एक सर्टेन फासले के बाद खड़ी होंगी। इस तरह जो बात कर रहे हैं काशिफ साहब, इसी तरह मैंने खुद ने देखी। आप जाएं हैदराबाद आपको वीडियो भेज और आप, मुझे दूंगा। नहीं पता हैदराबाद और टंडोजम के दरमियान में जहाँ शर्जील मेमन साहब का आगे फार्म हाउस से आगे एक पेट्रोल पे मेरा ख्याल 50 से ज़ायद एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी और कई अरसे तक खड़ी रही वहाँ पर। मैं खुद खड़ी रही, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं वीडियो भेज दूंगा, खड़ी है। मैं आपको सारा डिटेल में आपको भेज ये भाईजान कह रहे हैं उस जगह पर मैं वो भी। और हाँ जी, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा सारी। मेहरबानी। बहुत सारी खरी बातें, बहुत सारे सवालात रह गए प्रोग्राम की वक्त की कमी की वजह से। आप तीनों मेहमान ज़बरदस्त बोलने वाले हैं और बहुत सारी खरी बातें खुलकर की हैं। शबीर कायम खानी, नजमी आलम, काशिफ शाबरानी, मेहरबानी कि आज आप खरी बात में वक्त दिया। ये आग लगी क्यों? गुल प्लाजा के रास्ते बंद करके दुकानें किसने बेची? बल्दिया से लेकर कराची को बम और बारूद के धुएं में कौन धकेल रहा है? सियासी बात भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। हर सियासी जमात
अपनी बात कर रही है। कराची के अंदर चाहे पाकिस्तान पीस पार्टी हो, MQM हो, जमा इस्लामी, दीगर पार्टियाँ, कारोबारी हजरात, सबकी अपनी अपनी सियासत। कराची हम सब का, सिंध हम सब का, पाकिस्तान हम सब का कहने के बजाय सिर्फ कराची हम सब का। ये भी एक आग है, ये कैसे लगी, क्यों लगी, किसने लगाई, उसके बाद ये आग बुझ क्यों नहीं रही। बार बार आग कमर्शियल प्लाजाओं में, हर कमर्शियल प्लाजा जो जाता है वो समझता है कि महफूज दुकान होगी, शॉपिंग है, कारोबार है, हम किसी महफूज हाथों से, ईमानदार लोगों से कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं। मगर यहाँ पर उस ईमानदारी के नाम पे हाजी गाजी बनने के चक्कर में क्या क्या कारोबार बेच डालते हैं। इस सियासी स्कोरिंग गेम में अब तक हज़ारों जानें जा चुकी। अफसोस करेंगे, तहकीकात करेंगे, जिसकी भी हुकूमत हो, जिसकी भी हुकूमत हो, दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, काम करना है, नहीं करना। करप्शन उरूज पे होती जा रही है इस मुल्क में, चारों सूबों में। हर सूबे का अपना राग है। जब तक हम सब पाकिस्तानी, हम सब इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए अपने आप को एक कौम नहीं समझेंगे, तब तक एक दूसरे को इस तरह ज़िंदा जलाते हुए बेनाम कब्रें, लाशों की नाम और शनाख्त भी खोते हुए अब तो साना गुल प्लाजा में लोगों की सिर्फ तादाद, गिनती, एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर गया, सबका नाम मिट के हमने गिनना शुरू कर दिया, गिनती बना दी। इस गिनती से तब निकलेंगे जब हम एक कौम, एक मुल्क के बासी बनेंगे। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भट्टो को इजाज़त दें।